हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम है। तो नवधा भक्ति क्या होती है? नवधा भक्ति के जो 9 विधि हैं, उन 9 विधियों की हम श्रवण कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 3 विधियों का श्रवण कर लिया है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण। आज की जो हमारी विधि है वो है पाद सेवन। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 28वें अध्याय के श्लोक संख्या 29 से 22 तक, जो ब्रज अंकुश, ध्वजा एवं कमल आदि चिन्हों से युक्त है, जिनके शोभा युक्त रक्त वर्ण, उनकी नख मंडल की प्रभा भक्तों के हृदय महान अंधकार को पूर्णतः नष्ट कर देती है। श्री भगवान के उन चरण कमलों का बड़े प्रेम से चिंतन करना चाहिए, जिनके चरणों के प्रक्षालन जल से निकली हुई गंगा जी के पवित्र जल को सिर पर धारण करके शिव ने शिव तत्व प्राप्त किया, और जो ध्यान करने वाले पुरुषों के अंतःकरण में रहने वाले पाप रूप पहाड़ों के लिए इंद्र द्वारा छोड़े हुए व्रज के समान है। अर्थात जिनके ध्यान पर पाप राशि नष्ट हो जाती है। भगवान के उन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करना चाहिए। श्री भगवान के दिव्य मंगलमय स्वरूप की धातु आदि की मूर्ति, चित्रपट अथवा मानस मूर्ति के मनोहर चरणों का श्रद्धा पूर्वक दर्शन, चिंतन, पूजन और सेवन करते करते भगवत प्रेम में तन्मय हो जाना ही पाद सेवन कहलाता है। बार बार आतृप्त नयनों से भगवान के चरणारविंद का दर्शन करना, हाथों से भगवान उच्चारणों का पूजन एवं सेवन करना तथा चरणोदक लेना, मन से भगवान चरणों का चिंतन, पूजन, सेवन करना, भगवान की चरण पादुकाओं का हाथ से पूजन और मन से चिंतन, सेवन तथा पूजन करना, भगवान की चरण रज को मन से मस्तक पर धारण करना, हृदय से लगाना, भगवान के चरणों से स्पर्श किए हुए शय्यासन आदि को तीर्थ से बढ़कर समझ उनका आदर करना, अयोध्या, चित्रकूट, वृंदावन, मथुरा आदि स्थानों को जहाँ जहाँ भगवान का अवतार या प्राकट्य हुआ है, या जहाँ जहाँ भगवान के चरण टिके हैं, परम तीर्थ समझकर वहाँ की धूलि को भगवान की चरण धूलि मानकर मस्तक पर धारण करना। जिस वस्तु को भगवान का चरण स्पर्श प्राप्त हुआ है, उस वस्तु को हृदय से आदर करना और उसे मस्तक पर धारण करना तथा श्री गंगा जी के जल को भगवान का चरणोदक समझकर प्रणाम करना, पूजन करना, स्नान पान आदि के द्वारा उनका सेवन करना आदि सभी पाद सेवन भक्ति के ही विभिन्न प्रकार हैं। ममता, अहंकार और अभिमान आदि का नाश होकर प्रभु के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति होने के उद्देश्य से पाद सेवन भक्ति की जाती है। भगवान के अनन्य भक्तों का संग करने से भगवान की चरण सेवा का तत्व, रहस्य और प्रभाव सुनने को मिलता है। उससे श्रद्धा होकर तब यह भक्ति प्राप्त होती है। केवल इस पाद सेवन भक्ति से भी मनुष्य के संपूर्ण दुराचार, दुर्गुण और दुख सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और भगवान में सहज ही अतिशय श्रद्धा और प्रेम होकर उसे अत्यंत की परमा शांति की प्राप्ति होती है। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। शास्त्र और महात्माओं ने पाद सेवन भक्ति की बड़ी महिमा बताई है। श्री शंकराचार्य कहते हैं कि भगवान की चरण कमल रूपी नौका ही संसार सागर से पार उतारने वाली है। शिष्य
हे कृपालु गुरुदेव, आप कृपा करके यह बतावें कि इस अपार संसार रूपी समुद्र में मुझ डूबते हुए के लिए सहारा क्या है। गुरु भगवान विश्वेश्वर के चरण कमल रूप जहाज की मात्र एक सहारा है। भगवान के चरणोदक का पान करने से और उसे मस्तक पर धारण करने से भी कल्याण होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी का चरणामृत पीकर उन्हें नौका से पार ले जाते समय प्रसंग में केवट की महिमा गाते हुए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, पद पखारि जलपान करी आपु सहित परिवार, पितृ पारु करि प्रभु पुनि मुदित गए ले पार, मुदित ले गई पार। नित्य निरंतर प्रभु के चरणों का दर्शन और सेवन करके पल पल में किस प्रकार आनंदित होना चाहिए, इसका आदर्श श्री सीता जी हैं। वन गमन के समय आप भगवान जी से कहती हैं, छीन छीन प्रभु पद कमल बिलो की, रही हूँ मुदित दिवस जिमि को की, मोही मग चलत न हुई है हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी, पाया पखारी बैठु तरु छाही, करिहु बाऊ मुदित मन माही, सम मही तृण तरु पल्लव डासी, पाय पटोलहि सब निधि दासी। श्री राम जय जय राम। भगवान श्री राम के चरण चिन्ह, चरण रज और चरण पादुका के दर्शन तथा सेवन से भरत जी को कितना आनंद प्राप्त होता है और उनकी कैसी प्रेम तन्मयता दशा हो जाती है। भगवान शिव के शब्दों से सुनिए, सातत्र व्रजा कुश वारिजा चंती ध्वजा चिन्हति पादानि सर्वतः, दर्श रामस्य भूति मंगला, न्याचेष्टा पद रजासु सानुजः, अहो सुनद सुधान्यो महामुनि राम, पादारविंद कित भूतलानि, पश्यामि यत् पारदजो विग्रयम्, ब्रह्मादिदेवो श्रुति विश्च नित्यम। वहां उन्होंने सब और श्री राम के ब्रज, अंकुश, कमल और ध्वजा आदि के चिन्हों से सुशोभित तथा पृथ्वी के लिए अति मंगलमय चरण चिन्ह देखे। उन्हें देखकर भाई शत्रुघ्न के साथ वे उस चरण कमल में लौटने लगे और मन ही मन कहने लगे, अहो मैं परम धन्य हूँ जो आज प्रभु श्री राम के चरणार बिंदों के चिन्हों को, विभूषित भूमि को देख रहा हूँ, जिनकी चरण रज को ब्रह्मादि देवता और श्रुतियां भी सदा खोजती रहती हैं। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, रज सिर धरि नयन हिलावहि, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि, निज पूतन प्रभु पावरि सीत प्रिय हित समाति, मगी मगी आयु से करत राजिक बहुभांति। अहिल्या भगवान के चरण रज को पाकर कृतार्थ हो जाती है और कहती है, अहो कृतार्थ अस्मिन् जगन निवासते, पदाम्बुज संलग्न रजा कर्णादहम्, स्पृश्यामि यद पंकज शंकर दिभि भ्रमयुग्यते, रंधित मानसो सदा
हे जगन निवास, आपके चरण कमल में लगे हुए रजो करुण कणों का स्पर्श पाकर आज मैं कृतार्थ हो गई। अहो, आपके निज चरणार बिंदु का ब्रह्मा शंकर आदि सदा चित लगाकर अनुसंधान किया करते हैं। मैं आज उन्हीं का स्पर्श कर रही हूँ। भगवान के चरणार बिंद का आश्रय लेने से मनुष्यों के सब दोषों का नाश हो जाता है, उनकी सारी विपत्तियां टल जाती हैं और गोपद के समान संसार सागर से तर जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, 3 स्कंद के 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, हे प्रभु, जब तक लोग तुम्हारे अभय चरणार कमल का सच्चे हृदय से आश्रय नहीं कर लेते, तभी तक धन, घर, मित्र आदि के निमित्त से भय, शोक, स्पृहा, पराजय एवं महान लोभ ये सब होते हैं और तभी तक संपूर्ण दुखों का मूल है या मेरा है, ऐसी झूठी धारणा रहती है। अर्थात भगवान के चरण शरण में आने पर सब यह नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में के 4थे अध्याय के 58वें श्लोक में, समाश्रिता यद पाद पल्लवम महापदम पुण्य सयो मुरारे भावा बुध सर्व पदम पदम परम पदम 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 यत पदाम ना तेसाम। जिन्होंने संतों के आश्रणीय पवित्र यश वाले भगवान के यद पल्लव रूपी जहाज का आश्रय लिया है, उनके लिए संसार सागर बछड़े के पैर टिके हुए इतना सा हो जाता है, उन्हें पद पद में परम पद प्राप्त हो। इसीलिए कभी भी उन्हें विपत्तियों के दर्शन नहीं होते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 2 अध्याय के 30वें श्लोक में, हे कमल नयन, संत लोग संपूर्ण सत्व के धाम तुम में समाधि के द्वारा अपना चित्त तल्लीन करके महात्माओं के द्वारा अनुभूत तुम्हारे चरण कमलों का जहाज बनाकर संसार सागर को गोवत्स पद के समान पार कर जाते हैं। भगवान के चरण रज के शरण हुए प्रेमी भक्त तो स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या है, मोक्ष तक का तिरस्कार कर चरण रज के सेवन में ही संलग्न रहना चाहते हैं। नाग पत्नियां कहती हैं, न नाग पृष्ठम न चर सर्वभौमम न परम मेढ्यम नान साधिपयम योग सिद्धि पुनर्भवम वा वांछाति यत् पाद रजा प्रपन्ना। आपकी चरण धूलि की शरण ग्रहण करने वाले भक्त जन ना स्वर्ग चाहते हैं, ना चक्रवर्तिता, ना ब्रह्मा का पद, ना सारी पृथ्वी का स्वामित्व और ना योग सिद्धियां हैं। अधिक क्या है, वे मोक्ष पद की भी वांछा नहीं करती। भगवान की केवल पाद सेवन भक्ति से ही भगवान के अनन्य प्रेम को प्राप्त करने वाले अनेकों भक्तों का शास्त्रों में वर्णन आता है। अतएव भगवान के पवित्र चरणों में श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर उनका नित्य सेवन करना चाहिए। यही भक्ति की चौथी विधि है, पाद सेवन। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली विधि में, जो नवधा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति है, उसमें अभी तक हमने 4 भागों का श्रवण किया है। अब हम श्रवण करेंगे 5वां भाग।
तब तक के लिए श्रवण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।